दोस्तों नमस्कार। दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ युद्ध नहीं हो रहा है, सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी जा रही है, सिर्फ देशों की सीमाएं नहीं बदल रही हैं, बल्कि बदल रहा है पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रही है। वह व्यवस्था जिसके सहारे अमेरिका ने दशकों तक दुनिया पर अपनी पकड़ बनाए रखी और इस पूरे भूचाल में तीन देश ईरान, इजराइल और अमेरिका, लेकिन अब इसमें एक चौथा और पांचवा नाम जुड़ चुका है, रूस और चाइना। बीते 24 घंटे में जो घटनाएं हुई उन्होंने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी। तेल अवीव की धड़कनें तेज हो चुकी हैं, खाड़ी देशों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा है और पूरी दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई अमेरिका की ताकत अब ढलान पर है? क्या इजराइल की वह एयर सुपरियरिटी जिसके दम पर उसने दशकों तक पूरे वेस्ट एशिया को डरा कर रखा अब खत्म हो चुकी है? क्या रूस ने अपनी ये 400 और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली के जरिए इजराइल की सबसे बड़ी ताकत को बेअसर कर दिया? क्या चीन, रूस और ईरान का नया गठबंधन दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब खुद उस युद्ध में फंस चुका है जिसे वह सिर्फ दूर से नियंत्रित करना चाहता था? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे इजराइल पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्यों अमेरिका खाड़ी देशों पर अब्राहम अकॉर्ड के लिए दबाव बना रहा है और रूस ने कैसे ईरान के एयर स्पेस को अभेद बना दिया, चीन क्यों खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आया और आने वाले 48 घंटे पूरी तरह दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल बाजार और भू राजनीति को कैसे बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह दुनिया के नए नक्शे का निर्माण है। दोस्तों, अमेरिका हमेशा से दुनिया को यह संदेश देता रहा है कि उसके पास सबसे शक्तिशाली सेना है, उसके युद्धपोत, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके लड़ाकू विमान और उसके मिसाइल सिस्टम दुनिया में किसी भी देश को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। लेकिन आज पहली बार वाशिंगटन खुद असमंजस में दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? कारण है ईरान। वह ईरान जिसे वर्षों तक प्रतिबंधों में रखा गया, जिसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई, जिसके वैज्ञानिकों की हत्या की गई, जिसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए दुनिया भर का दबाव बनाया गया। लेकिन आज वही ईरान न सिर्फ खड़ा है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटों में अमेरिका ने दक्षिण ईरान के अंदर अब्बास क्षेत्र में हमला किया। अमेरिकी दावों के मुताबिक यह हमला आत्मरक्षा में किया गया। अमेरिका का कहना है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड समुद्र में माइंस बिछा रहे थे और अमेरिकी जहाजों के लिए खतरा बन रहे थे। लेकिन ईरान ने साफ कहा यह सीज फायर का उल्लंघन है। यहीं से खेल बदल गया, क्योंकि इस बार ईरान अकेला नहीं है। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी एयर सुपीरियर क्या थी? इजराइल हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसके लड़ाकू विमान दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकते हैं, चाहे वह सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो या गाजा। इजराइल ने हमेशा आसमान से हमला करके अपने दुश्मनों को कमजोर किया। लेकिन इस बार कहानी बदल गई। सूत्रों के मुताबिक जब इजराइल ने ईरान की तरफ अपने हमले की तैयारी की, तभी रूस की अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कथित तौर पर उन मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया जो ईरान की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, और यही क्षण था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा लगा कि इजराइल की तकनीकी श्रेष्ठता को किसी ने रोक दिया है। रूस ने सिर्फ मिसाइलें नहीं रोकी, उसने एक संदेश दिया। संदेश यह है कि अब तेहरान अकेला नहीं है। अब ईरान के ऊपर हमला करना सीधे रूस को चुनौती देना होगा, और यही बात अमेरिका और इजराइल दोनों को डरा रही है। दोस्तों, अगर आप इस पूरे संकट को सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान के रूप में देख रहे हैं तो आप आधी तस्वीर देख रहे हैं। असल खेल ऊर्जा का है, तेल का है, डॉलर का है, और चीन इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। चीन ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान की संप्रभुता पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि चीन को ईरान से इतनी चिंता क्यों है? कारण बहुत साफ है। ईरान चीन की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन अरबों डॉलर का निवेश ईरान में कर चुका है।
बंदरगाह, ऊर्जा परियोजनाएं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। अगर ईरान अस्थिर होता है तो चीन की पूरी पश्चिम एशिया रणनीति खतरे में पड़ जाएगी। और यही कारण है कि चीन अब सिर्फ आर्थिक शक्ति नहीं रहना चाहता है, वह सामरिक शक्ति के रूप में भी खुद को स्थापित कर रहा है। अब आइए समझते हैं कि अमेरिका अचानक खाड़ी देशों पर इतना दबाव क्यों बना रहा है। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? और वह समझौता है जिसके जरिए अमेरिका चाहता है कि अरब देश इजराइल को मान्यता दे और उसके साथ सामान्य संबंध स्थापित करे। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश खाड़ी देशों की जनता आज भी फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी है। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इन देशों की राजनीति में फिलिस्तीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। अगर ये देश खुलकर इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो उन्हें घरेलू स्तर पर भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर ईरान के साथ कोई डील हो गई और इजराइल को क्षेत्रीय समर्थन नहीं मिला तो इजराइल की रणनीतिक महत्ता घट जाएगी। और अगर इजराइल कमजोर हुआ तो अमेरिका की पश्चिमी एशिया में पकड़ भी कमजोर होगी। यह सवाल आज बड़ा है। दशकों तक खाड़ी देशों को यह भरोसा था कि अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन हाल के घटनाक्रम में इस भरोसे को कमजोर किया है। ईरान ने साफ संदेश दिया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे अब सुरक्षित नहीं है। अगर युद्ध बढ़ता है तो बहरीन, यूएई और कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकाने सीधे निशाने पर आ सकते हैं। खाड़ी देशों को डर है कि अगर वे अमेरिका के साथ खुलकर खड़े हुए तो ईरान उन्हें भी युद्ध में घसीट सकता है। और यही कारण है कि कई देश अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अमेरिका से भी संबंध न रखना चाहते हैं और चीन, रूस, ईरान दूरी से भी टकराव नहीं चाहते हैं। अब आइए उस मुद्दे पर जो एक पूरी दुनिया की जेब पर असर डाल सकता है, रेड सी। सोमालिया और हूती समूहों की चेतावनियों के बाद अब यह आशंका बढ़ गई है कि इजरायली जहाजों की आवाजाही रोकी जा सकती है। अगर बाब अल मंदेब जल डबरूमध्य प्रभावित होता है तो दुनिया की सप्लाई चेन पर भारी असर पड़ेगा और तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। वैश्विक व्यापार बाधित हो सकता है और दुनिया एक नए ऊर्जा संकट में फंस सकती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें अब 48 घंटों पर टिकी। दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी दुविधा यही है। अगर वह पीछे हटता है तो दुनिया को लगेगा कि अमेरिका कमजोर पड़ गया। अगर वह युद्ध बढ़ाता है तो तेल संकट, वैश्विक आर्थिक मंदी और बड़े युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए व्हाइट हाउस लगातार डील की बात कर रहा है। लेकिन ईरान भी अब पहले वाला ईरान नहीं। उसे रूस और चीन का समर्थन मिला हुआ है और यही समर्थन उसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी बना रहा है। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है, एक तरफ अमेरिका और उसके पारंपरिक सहयोगी, दूसरी तरफ रूस, चीन और ईरान का नया गठबंधन। यह सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं है, यह आर्थिक, रणनीतिक और ऊर्जा आधारित गठबंधन है। ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत, डॉलर के विकल्प की चर्चा, तेल व्यापार में नई मुद्रा व्यवस्था, यह सब संकेत दे रहे हैं कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है। और यही कारण है कि अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। यह सवाल अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। अगर खाड़ी देश खुलकर इसराइल के साथ नहीं आते हैं, अगर अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति कम करता है, अगर रूस और चीन के ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं तो इसराइल की स्थिति जटिल हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका हर कीमत पर इसराइल को क्षेत्रीय मान्यता दिलाना चाहता है, क्योंकि इसराइल सिर्फ एक देश नहीं बल्कि अमेरिका की पश्चिम एशिया रणनीति का केंद्र है। अगले 48 घंटों में 3 संभावनाएं हैं। पहला, ईरान और अमेरिका के बीच कोई अस्थायी समझौता हो जाए। दूसरा, युद्ध सीमित स्तर पर जारी रहे। और तीसरा, संघर्ष पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाए। अगर तीसरी स्थिति बनती है तो उसके साथ उसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। तेल की कीमतों में विस्फोट, बढ़ोतरी,
शेयर बाजारों में भारी गिरावट, वैश्विक सप्लाई चेन बाधित। नए सैन्य गठबंधन और संभवतः दुनिया का सबसे बड़ा भू राजनीतिक पुनर्गठन। दोस्तों, यह सिर्फ ईरान बनाम इजराइल की कहानी नहीं, यह कहानी है उस दुनिया की जो बदल रही है, जहां अमेरिका की एक ध्रुवीय शक्ति को चुनौती मिल रही है, जहां रूस और चीन नए समीकरण बना रहे हैं, जहां खाड़ी देश अब सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहते, जहां ऊर्जा, व्यापार, सैन्य शक्ति और कूटनीति सब कुछ नए सिरे से लिखा जा रहा है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया अब एक नए विश्व व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है? क्या पेट्रो डॉलर का दौर कमजोर पड़ रहा है? क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि अब टूट रही है? और क्या आने वाले वर्षों में पश्चिम एशिया का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा? इन सवालों के जवाब अगले 48 घंटे में शायद पूरी तरह ना मिले, लेकिन इतना तय है कि दुनिया पहले जैसे नहीं रहने वाली। अगर आपको यह विश्लेषण महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि दुनिया सचमुच एक नए शक्ति संतुलन की तरफ जा रही है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।